यूपी के जनपद संभल की कोतवाली चंदौसी, नगरपालिका परिषद चंदौसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी, तहसील चंदौसी व विकासखंड बनियाखेड़ा सहित 6 स्थानों का जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने स्तरीय निरीक्षण किया और कुछ दिशा निर्देश भी दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौसी का निरीक्षण किया। कोतवाली व नगरपालिका परिषद के दस्तावेजों की गहन जांच की। इसके बाद जिलाधिकारी ने तहसील चंदौसी का निरीक्षण किया और साफ सफाई करने के निर्देश दिए। तहसील के बाद जिलाधिकारी विकासखंड बनियाखेड़ा पहुंचे और परिसर का निरीक्षण किया और कुछ दिशा निर्देश भी दिए। सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन का निरीक्षण किया। हालांकि वर्तमान में सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीन बंद पड़ी थी। जिलाधिकारी ने मशीन बंद होने का कारण भी जाना। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत विकासखंड गुन्नौर, जुनावई, बारजपुरा के 52 पात्र लाभार्थी किसानों को पंपिंग सेट व प्रमाण पत्र भी दिए। इस मौके पर जिलाधिकारी के अलावा मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, उप जिलाधिकारी चंदौसी आशुतोष तिवारी, सीओ मनोज कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर, खंड विकास अधिकारी ज्योतिनाथ त्रिपाठी, एडीओ पंचायत नीरज कुमार के अलावा समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। राखी दीदी, अब ये बताइए यहाँ कब आए आप? आज मुझे हो गए 16-17 दिन। आज 16-17 दिन हो गए। हाँ। वाह। पहले कहाँ इलाज करा रहे थे? मेरठ भी कराया था, मुरादाबाद भी कराया था। तो मेरठ में कितने पैसे लगे? लग गए थे 1-1.5 लाख रुपए लग गया था। 1-1.5 लाख लग गए दीदी? हाँ, लग गया। और ठीक नहीं हुआ? ठीक नहीं हुआ। क्या थी समस्या? ये चलता ना है और फिर बलगम था इसके, शकर ज्यादा करे। अभी कैसे है? अब ठीक है बिल्कुल। अभी तो तंदुरुस्त लग रहा है। हाँ। वेट कितना बढ़ा है? वेट कितना बड़ा? सर इनका जो एसजीपीटी था सर, उसमें सर एसजीपीटी था सर इसका 152 और 215 एसजीपीटी था और सर अब नॉर्मल रेंज में आ गया 41 और 45। कितने साल के? और मुरादाबाद के नहीं, वहाँ मेरठ में दिखाया था आपने? मेरठ में कहाँ दिखाया? मेरठ में ये अस्पताल का तो पता नहीं, इसकी अम्मा बाबा। और कहाँ दिखाया? ये मुरादाबाद में दिखाया था, त्यागी जो अस्पताल। मुरादाबाद में भी दिखाया। और कहाँ दिखाया? और गढ़ भी ले गए थे हम। गढ़ भी लेके गए थे, कहीं ठीक नहीं हुआ। कितने वर्षों के लिए जाते हुए? इसे तो वैसे 9 महीने भी खवाया था और अभी कितने समय का हो गया? ये 2 साल का भी थी। आप करते क्या हो दीदी? आपके पति क्या करते हैं? ये कुछ नहीं करते हैं हम। तो फिर इतना पैसा कैसे लगाया? पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे ससुर जी लगाते हैं। ससुर जी क्या करते हैं? खेती करते खेती। तो बहुत पैसा लग गया इस पे। हाँ। अब संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट। गांव में सभी को बताना है, ब्लॉक में सभी को बताना है कि हमारे एनआरसी पोषण पुनर्वास केंद्र आने पर हम सैम और मैम और जो दुर्बल बच्चे होते हैं उनको तंदुरुस्त करके भेजते हैं। बताओगे ना? फायदा है। बहुत फायदा, आनंद आ रहा है। ठीक है। इसीलिए इसका कहाँ के रहने वाले हो दीदी? बचपना से आ रही दीपकपुर जाएंगे। बहुत दूर से आ रहे हो? हाँ। तो कहाँ का, कितने वर्ष का हो गया बच्चा? ये 1.5 साल से ज्यादा हो गया। तो क्या समस्या थी इसको? इसको ये पनपना रहा है, इसको लीवर में कमी, लीवर में दिक्कत थी। तो आप कहाँ दिखा के आए इसको? हमने ये संबल दिखाया और खिन्नी दिखाया और गमा रजपुरा, हमने सब जगह दिखाया। और बाहर भी जनपद में गए देखे नहीं? हाँ, कहीं और बाहर भी गए दिखाने? हाँ बाहर दिखाया, बबराले दिखाए, बबराले भी दिखाए, गिन्नौर सब जगह दिखाए, ठीक नहीं हुआ। नहीं। अभी कितने दिन हो गए आए हुए? यहाँ आज हमें 8 दिन हो गए। 8 दिन में आराम है? हाँ आराम है सर, कितना आराम लग रहा है? बहुत आराम है। पहले कितने पैसे लगे आपके? बहुत पैसे लगते हैं। बहुत। कितने? 10, 20, 50? ऐसे 1 लाख रुपए लगा दिए। 1 लाख रुपए लगा दिया। और यहाँ पे कोई पैसा लग रहा है आपका? इसको क्या कहते हैं पता है? एनआरसी। क्या कहते हैं? पोषण पुनर्वास केंद्र। जो बच्चा होता है, जो दुर्बल बच्चे होते हैं, सैम और मैम, अर्थात जिनका पोषण में जिनकी कमी होती है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मान न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं कुपोषण, उन बच्चों को देखते हैं। तो 8 दिन में आराम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितने दिन और रहने का मन है? हमारा 14 दिन। 14 दिन पूरे? तो भोजन मिल रहा है? हाँ, बच्चे को भोजन मिल रहा है? बच्चे को खीर दलिया मिल रहा है। ओह, खीर दलिया, वाह। और सारी बढ़िया सुविधा है। डॉक्टर आते हैं देखने। गौरी दीदी बहुत अच्छी है हमारी। गौरी दीदी बहुत अच्छा काम करती है ना, बच्चे को बहुत ध्यान रखती हैं ये। और वो भी है, क्या नाम है दीदी आपका? है ये अनीता दीदी है। तो देखते हो इसमें, टीवी में क्या देखते हो आप? टीवी में क्या चलता है? टीवी में चलता है क्या? हम ऐसे सब पढ़े हुए नहीं है। और ठीक है, वो चलता रहता है। अच्छा चलता रहता है। अच्छा चलता है। तो खेलने के लिए है बाहर स्थान?
बच्चे को खेलने की व्यवस्था खेलने के आ लिए। जाइए अम्मा जी। तो सबको बताना है जो गांव का कुपोषित बच्चा है, दुर्बल बच्चा है, सहम मैम है, मालन्यूट्रिशन है, उन सभी को यहाँ लाना है। पहले यहाँ की सुविधा मात्र 10 बच्चों की थी, अब हमने 60 बच्चों की कर दी है और सारी सुविधाएं जो जो चाहिए थी, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉग और साथ में एएनएम, साथ में खेल की सुविधा, खाने की सुविधा सारी हमने उपलब्ध करा दी है। सब सुविधाएं सर। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो बता दीजिए, दीदी को बता देना, दीदी मुझे बता देंगे। कहाँ के रहने वाले हो दीदी? कहाँ कहाँ निरीक्षण किया है और क्या पाया निरीक्षण? आज कुल 6 जगह पे निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित था। एक सीएचसी में, क्योंकि सीएचसी में अभी 8-10 दिन पहले आए थे तो एक अपडेटेड पोजीशन लेनी थी वहाँ की। दूसरा वहाँ हमारा 50 बेडेड जो एक हॉस्पिटल है उसका निर्माण हो रहा है, उसका किया। तीसरा अभी थाना कोतवाली जो चंदोसी है वहाँ पे आए। फिर ब्लॉक में जाना है, नगर पालिका परिषद जाना है और तहसील जाना है। तो आज यहाँ पे जो कोतवाली चंदोसी में सब जो रजिस्टर हैं 1-2 को छोड़कर सभी अपडेट पाए गए और जो अपडेट नहीं थे, विशेष रूप से चौकी से संबंधित जो गोशवारा था उसको अपडेट करने के निर्देश दिए गए। और सभी थानों में हमने एक टॉप 10 जो लैंड डिस्प्यूट है उसकी सूची मैंने और कप्तान साहब ने बनवाई थी, तो उसको भी हमने सीओ साहब और एसडीएम साहब, साथ में एसओ साहब और तहसीलदार साहब मिल करके उन सभी का समयबद्ध और गुणवत्तापरक निस्तारण करें। और अभी जो महिला एक तरह से पिंक थाने के रूप में जो डेवलप हुआ है, जिसमें 9 रजिस्टर हैं, वो 9 रजिस्टर सारे अपडेट पाए गए। और एक बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव इस बार हमारे जनपद में लिया गया हमारे कप्तान साहब की लीडरशिप में। जो बाल कक्ष हैं वो सब जगह बनाए गए, क्योंकि एक इंश्योरेंस फ्रॉड पकड़ा गया था उसी के अंतर्गत। तो सब चीज़ें अपडेटेड हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। सर शिवरात्रि आ रही है, उसके लिए क्या क्या तैयारी प्रशासन ने? शिवरात्रि के लिए एक तो सभी जगह जो सीसीटीवी कैमरे और सफाई और यदि जो रास्ते हैं उनकी मरम्मत इत्यादि के लिए निर्देशित किया गया है। और शिवरात्रि के दिन मेरे कप्तान साहब के साथ साथ पूरे जनपद में मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा भी नियमित रूप से भ्रमण किया जाएगा। एंट्री एग्जिट पॉइंट अलग अलग बनाए जाएंगे हर वर्ष की तरह। पार्किंग की फैसिलिटी की जाएगी। और इस बार हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो प्लास्टिक है वो ज़ीरो प्लास्टिक के हिसाब से हर जगह पे शिवरात्रि मनाई जानी चाहिए। कोई भी प्लास्टिक से संबंधित वस्तु का न्यूनतम या ज़ीरो उपयोग करें और यदि हैं तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। सर ये सरकारी अस्पताल में जो आपने पिछली बार निरीक्षण किया था उसके बाद आज जो निरीक्षण दिया, कितना चेंज थे? मैं दिन और रात की बात करूंगा। लगभग 10 दिनों के अंदर मैंने कहा मैं पुनः आऊँगा, तब तक सुधार करिए। और बहुत सुधार हुआ है, थोड़ी बहुत कमियां थी वो निर्देशित कर दिया है, उनको भी हम अच्छे से सुधार करा लेंगे। शिवरात्रि पर डीजे वालों को क्या संदेश रहेगा? देखिए, डीजे की हाइट और वॉल्यूम सब निश्चित किया हुआ है, हमने बैठक लेकर निश्चित कर दिया गया है। तो अधिक हाइट वाले भी अलाउड नहीं होंगे, अधिक वॉल्यूम वाले भी नहीं अलाउड होंगे। 2 से अधिक डीजे कहीं भी अलाउड नहीं होंगे। 10-12 फीट से ऊपर किसी की हाइट नहीं होनी चाहिए। जो नियम है वो सबके लिए एक हैं और उसको अक्षरशः हम ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे।